धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, अपना जीवन अच्छा बने, जीवन ऊपर उठे, अपने जीवन में गुणों का विकास हो, हमारे अंतरंग में धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसका हमें प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। अमृतचंद आचार्य देव हमें रत्नत्रय धर्म का स्वरूप बताते हुए 5 पापों का त्याग होना जरूरी होता है। रत्नत्रय के प्राप्ति में 5 पाप जो होते हैं वे हमें संसार के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं, बंध के कारण होते हैं। तो 5 पापों में से अपनी यहाँ चर्चा परिग्रह पाप पर चल रही है। अमृतचंद आचार्य देव ने मूर्छा को परिग्रह बताया था कि परिग्रह की परिभाषा, परिग्रह का स्वरूप मूर्छा। मूर्छा का सीधा भाव है ममत्व भाव, परद्रव्य पर अपनत्व बने का भाव। जो पर वस्तु के प्रति अहम बुद्धि हो जाती है, राग की बुद्धि हो जाती है, आत्मिक बुद्धि हो जाती है, ये सब ममत्व का ही परिकर है। तो ममत्व ही मूर्छा है, वही परिग्रह है। और वह जो मूर्छा का भाव, ममत्व का भाव, अपने पने का भाव मोह कर्म के उदय से होता है। मोह उदयादीर्ण मूर्छा ममत्व परिणाम। वो मूर्छा भाव मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। उसमें भी लोभ कषाय के मुख्य उदय से होता है। परिग्रह का संचय, बाह्य परिग्रह का संचय लोभ कषाय की उदीर्णा में करता है। क्योंकि परिग्रह की परिभाषा है कि जिसका संवर्धन किया जाए, जिसका संरक्षण किया जाए, वो परिग्रह। जिसका संरक्षण किया जाए, जिसका परिवर्धन किया जाए, संस्कार जिसका किया जाए, वह सब परिग्रह की संज्ञा में आता है। और वह कब आता है? जब अंतरंग में काषायिक परिणाम उत्पन्न होता है, तब होता है। इसलिए अंतरंग का भाव ही परिग्रह है। कल बताया था कि जो मूर्छा रूप परिग्रह की परिभाषा बताई है वह सुघटित है, अर्थात व्याप्ति को प्राप्त है। जहाँ जहाँ मूर्छा होगी वहाँ वहाँ परिग्रह अवश्य होगा। जहाँ जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ वहाँ परिग्रह नहीं होगा। यह व्याप्ति कहलाती है। अर्थात जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं अवश्य होता है, जहाँ अग्नि नहीं हो वहाँ धुआं नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रकार की व्याप्ति मूर्छा लक्षण में घटित होती है। इसलिए मूर्छा का लक्षण, परिग्रह का लक्षण मूर्छा बनाना किसी प्रकार से दूषित नहीं है। क्योंकि बाह्य में परिग्रह के बिना भी मूर्छा भाव रखने वाला परिग्रह ही है। कल चर्चा अपन ने की थी। बाह्य में परिग्रह आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उस वस्तु के प्रति अगर ममत्व का भाव कर लिया है तो आप परिग्रही हो गए। एक नई बहुत अच्छी नए मॉडल की कार आई है और आपने कार मॉडल देखी, बहुत अच्छी सुविधाजनक है, सब तरह से है। मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए। अगर आपने सब भाव किया है तो कार के परिग्रह ही हुए हो आप, क्योंकि आपने उसके प्रति ममत्व का भाव लगा लिया है। इसलिए कहा कि बाह्य परिग्रह न होने पर भी आप परिग्रही हो जाते हो। तो फिर यहाँ जिज्ञासा करता है शिष्य कि अगर आपने ऐसा मूर्छा को परिग्रह बनाया है तो जो बाह्य परिग्रह है वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। बोले फिर तो से आप मूर्छा के परिणाम को ही परिग्रह कह रहे हो,
तो बाह्य परिग्रह परिग्रह नहीं होगा। तो उसका खुलासा करते हुए कहते हैं यद्देवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंग भवति नितरां यतसो धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। यदेवं, यदि ऐसा है, क्या ऐसा है कि मूर्छाई परिग्रह है तो खलु अने निश्चय से बहिरंग परिग्रह को भी न खलु, फिर तो बहिरंग निश्चय से बाह्य परिग्रह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है, क्योंकि आपने तो मूर्छा को परिग्रह कहा है, तो फिर बहिरंग परिग्रह परिग्रह सिद्ध नहीं होता है, आप तो मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। तो कहते हैं कि सिद्ध होता है, किंतु ऐसा नहीं है। यथा अन्य, क्योंकि यह जो बाह्य परिग्रह है वो बाह्य परिग्रह मूर्छा निमित्तत्वम, मूर्छा के निमित्त बने को नितराम परिग्रह भवति, वह निश्चय से परिग्रह को धारण करता है। बाह्य परिग्रह मूर्छा के भाव में निमित्त बनता है, इसलिए बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है। बाह्य में जितनी आपको वस्तुएं हैं, घर है, मकान है, दौलत है, मोबाइल है, कार है, परिवारजन है, भोगोपभोग की सामग्री है, वो जो सामग्री है वो आप में ममत्वपने का भाव पैदा करने में निमित्त बन रही है। इसलिए उपचार से, व्यवहार से बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है। एक तरफ तो कहते कि मूर्छा परिग्रह है, भाव आपका जो अंतरंग का परिणाम, वस्तु के प्रति जो आपका मेरे पने का भाव है, अपनत्व पने का भाव है, अटैचमेंट आपने कर लिया कि यह मेरा है, यह मेरा होना चाहिए, मेरा रहता है, मेरा था। आपका मकान था, उसमें रहते थे पहले, और मगर आपने बेच दिया, दूसरा मालिक है। लेकिन जब कभी किसी अपने परिजन के साथ निकलते हैं, ये पहले हमारा मकान था, क्या बोलते हैं हम, पहले हम इसी में रहते थे, अब देखो आपने मकान बेचा, अटैचमेंट तो लगा हुआ है ना, ये मेरा मकान पहले था। ऐसे ही अज्ञानी प्राणी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल संबंधी वस्तुओं के प्रति ऐसा ममत्व भाव करके परिग्रही हो जाता है। तो वो परिग्रह अपने को छोड़ना है। ये जो मेरा रागांश पर पदार्थ के प्रति अंतरंग में बना हुआ है और जो मैं समझ रहा हूँ, फिर भी मैं जब तक इन रागादिक पर द्रव्य के प्रति अपना भाव नहीं छोड़ूंगा, तब तक मेरे अंतरंग में भावों की विशुद्धि नहीं होगी और धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होगा। समझ लेने से क्या होगा, मुझे उसको उस रूप से ढलना भी तो पड़ेगा, समझना अलग बात है, लेकिन मैं परद्रव्य के प्रति अब मैं मूर्छा को कम करता चला जाऊं। बहुत मेरा जीवन निकल चुका, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं बाह्य पदार्थों के प्रति अब मैं मूर्छा का भाव, अपनेपने का भाव कम करता जाऊं, छोड़ता चला जाऊं। मैं छोड़ दूं तो मेरा यह मूर्छा का परिग्रह का मूर्छा रूप परिग्रह मेरा है, समझ में आया। पढ़ने से समझने से क्या होता है, जब तक मैंने अंतरंग से नहीं छोड़ा है, छोड़ता नहीं हूँ, तो फिर वो उसका समझने से क्या होगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है बहिरंग परिग्रह का अंतरंग निमित्त परिग्रह के संबंध। बहिरंग परिग्रह के निमित्त से अंतरंग में मूर्छा भाव आ जाता। आपने मोबाइल खरीद लिया, अब क्या होगा, क्या बोलते आप, मेरा मोबाइल है, और मोबाइल 1 मिनट अगर इधर उधर हो जाएगा तो कितने व्याकुल हुए। तो वो बहिरंग परिग्रह ने आपको जो व्याकुल किया, आपके अंदर भय पैदा किया, आपके अंदर उसके प्रति अच्छे बुरे के भाव पैदा किए, राग देश के भाव पैदा। कौन चोर के ले गया यार, बताओ, मेरा कौन कैसा आदमी बताओ यार। तो चोर के कोई नहीं ले गया, फिर भी चोर के प्रति देश का भाव कर लिया। तो उस वस्तु ने आपके अंदर
रागांश पैदा किया, कसाय पैदा की, मूर्छा पैदा की, ममत्व पैदा किया, तो वस्तु परिग्रह हुई कि नहीं? दूसरी बात, आपके अंदर उस मोबाइल के प्रति आकर्षण बना तभी खरीद के लाए ना, तो पहले मूर्छा हो तो पहले कर लिया था। आपको पुराना मकान था, दूसरा नया मकान देख रहे, फ्लैट बढ़िया बढ़िया बन रहे, सारी सुविधाओं के, मेरा मकान भी ऐसा बनाऊंगा, मैं भी ऐसा फ्लैट बनाऊंगा आपका। तो क्या हुआ, मूर्छा हो तो पहले कर लिया ना आपने, तो मूर्छा भाव हो गया, तो आपको उस मकान का परिग्रह तो आपको हो गए। समझना यह है, व्यवहार से बाह्य परिग्रह परिग्रह होकर के भी अंतरंग परिग्रह परिग्रह है, लेकिन बहिरंग परिग्रह निमित्त कारण बनता है। इसलिए उपचार से, व्यवहार से बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है। वो ऐसा ना समझ ले कि मेरे पास सब कुछ मकान है, माँ जी मेरा तो मोह भाव नहीं है, बोले मेरा सब कुछ है, मेरा मोह भाव नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। अरे वस्तु इकट्ठी करके रख रहा है ना, बोले मैं ज्ञाता हूं। बिना अंतरंग में वस्तु इकट्ठा करने के भाव के बिना, अरे जिसकी एक दुकान चल रही थी, बढ़िया सा जीवन चल रहा था, फिर भी क्या मन करता है, अरे यार दुकान छोटी पड़ती, बड़ी करना चाहिए, बोले बहुत लोग ग्राहक आते हैं, बोले अब क्या हुआ, ये भाव क्या चीज है? ये भाव वही तो परिग्रह का भाव ही तो, मूर्छा भाव पहले आ गया ना, आपको बड़ी दुकान करना चाहिए। तो कहना चाहते हैं कि इसलिए दोनों प्रकार का परिग्रह परिग्रह है। अब कहते हैं कि 114 नंबर कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर आपने बहिरंग परिग्रह को परिग्रह कह दिया तो अतिव्याप्ति दोष आता है, बोले अगर आप बहिरंग परिग्रह को परिग्रह कहते हो, अतिव्याप्ति दोष आता है, तो उसको खुलासा करते हैं। एवमति व्याप्ति स्यात् परिग्रहस्येति चेत् भवेत् नैवम् यस्मादकषायाणाम् कर्म ग्रहणे न मूर्छास्ति। बोले कि एवं अतिव्याप्ति स्यात् परिग्रह से इति, बोले इस प्रकार, एवं अने इस प्रकार बाह्य परिग्रह के प्रति अव्याप्ति होती, अतिव्याप्ति होती है। यदि आप चेत ऐसा कहो तो भवेद नेवम, तो बोले ऐसा नहीं है। कोई जिज्ञासा ऐसा कह रहा है, अगर आपने बहिरंग परिग्रह को परिग्रह कह दिया है, बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। कोई ऐसा कहे तो आचार्य कहते हैं कि अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है। अतिव्याप्ति दोष का अपन स्वरूप समझने भाई, कि जो लक्षण अलक्ष्य में भी चला जाता है तो उसे अतिव्याप्ति नाम का दोष कहते हैं। जैसे कि अगर हमने गाय का लक्षण सिंह बांधा, गाय का लक्षण सिंह, सिंह लक्षण है और लक्ष्य है गाय, तो भैया जो सिंह लक्षण बांधा है वो अतिव्याप्ति दोष को प्राप्त हो रहा है। गाय के सिंह होते हैं बराबर है, लेकिन अन्य हिरण है, बकरी है, भैंस है, इनके भी सिंह होते हैं ना, तो फिर वो भी गाय बनने को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपने क्या कहा कि जो गाय का लक्षण सिंह, तो जिन जिन के सिंह होंगे वो गाय बनने को प्राप्त हो जाएंगे, तो आपका लक्षण अलक्ष्य में भी जा रहा है, अच्छा गाय के अलावा अन्य पशुओं में भी जा रहा है, इसलिए आपका वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष को प्राप्त है। लेकिन हमने जो बहिरंग परिग्रह को परिग्रह बनाया है वह अतिव्याप्ति दोष को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो नीचे का कहा उन्होंने कि अकषायाणाम यस्मात्, क्योंकि अकषायाणाम, जो कषाय से रहित अर्थात जो वितरागी पुरुषों को कर्म ग्रहणे न मूर्छा अस्ति, कर्म वर्गणाओं के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। जो कर्मण वर्गणाएं होती है प्रत्येक जीव ग्रहण कर रहा है,
चाहे वो एक इंद्रिय हो, संगी पंचेंद्रिय हो, मुनि महाराज हो, ये लक्षुल्ल होगी, सहयोग केवली भगवान हो, वो भी कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं। तो कर्म वर्गणा पुद्गल है, पुद्गल होने से बाह्य हो गया, और बाह्य होने से वह सब मुनिराज भी ग्रहण कर रहे हैं, केवली भगवान भी ग्रहण कर रहे हैं कर्मण वर्गणाओं को। तो कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करने के कारण वे परिग्रही हो गए, ऐसा सामने वाला कह रहा है। कर्मण वर्गणाओं को मुनिराज भी ग्रहण कर रहे हैं, जो कि वितरागी हैं, कसाय से रहित हैं, तो वो परिग्रही हो गए क्योंकि वो परद्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि एक तो कर्मण वर्गणा अति सूक्ष्म है, नंबर एक। अति व्याप्ति दोष क्यों नहीं आता है? कर्मण वर्गणा एक तो अति सूक्ष्म है, नंबर एक। दूसरा, उसमें लेने देने का व्यापार भी नहीं होता है कि कोई उसको ग्रहण कर लेगा, कोई मालिक हो उससे हम ग्रहण कर लिया हमने कर्मण वर्गणाओं, वो सब जगह ब्रह्मांड में भरी हुई है। दूसरी, योग के निमित्त से वह सहज ही ग्रहण होती है, योग के निमित्त से वह सहज ग्रहण होती है वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं। इसलिए उनके द्वारा, वो वितरागी मुनियों के द्वारा ये पुद्गल रूप बाह्य ग्रहण करने से उनमें परिग्रह पने का दोष नहीं आता है। एक तो वितरागी है, उनमें मूर्छा भाव नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, कसाय का भाव है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वाले मुनिराज तो वितरागी ही है, उनमें तो कसाय भाव है ही नहीं, फिर भी उनको भी कर्मण वर्गणाओं का ग्रहण होता है, तो उनको वितराग भाव होने से उनको वह मूर्छा भाव तो उनको है ही नहीं। अब 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले जीव हैं, उनको कसाय का अत्यंत मंद उदय, कसाय का अत्यंत मंद उदय और निष्परिग्रही, उन्होंने सभी परिग्रह को बुद्धिपूर्वक त्याग भी दिया है, और ममत्व भाव भी उनका नहीं है। अगर ममत्व भाव होगा तो 11वें 9वें 10वें गुणस्थान तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन कसाय होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म परिणाम लोभ कसाय के होने के कारण उनको भी मूर्छा का भाव न होने से उनके कर्म ग्रहण करने में भी परिग्रह का दोष नहीं है। अब रही बात छठे गुणस्थान वाले मुनिराज की, तो छठे गुणस्थान वाले मुनिराज को भी कर्मण वर्गणाओं को बते मम इदम, ऐसा मूर्छा का भाव उनको भी नहीं होता है। छठे गुणस्थान वाले प्रमत्त जीव है, क्योंकि प्रमाद को ही यहाँ सब जगह दोष बता रहे हैं, लेकिन प्रमाद होकर के भी उनके उसके प्रति ममत्व का भाव कर्मण वर्गणाओं के प्रति नहीं, उनमें तो है बुद्धि हो चुकी है। वितरागी छठे गुणस्थान वाले मुनिराज को तो है बुद्धि हो चुकी है, जिन्होंने शरीर को भी अपना परिग्रह नहीं माना है, शरीर उनके पास अगर है उसके बाद भी शरीर को अपना नहीं माना है, तो वो कर्मण सूक्ष्म वर्गणाओं के प्रति ममत्व बुद्धि कैसे रख सकते हैं? इसलिए उन मुनियों के कर्मण वर्गणाओं ग्रहण करने पर भी बाह्य परिग्रह संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उनका अति व्याप्ति दोष बाह्य परिग्रह में लक्षण में नहीं आता है। अब भी परिग्रह कितने प्रकार का, वो छोटी छोटी कारिकाएं, अति संक्षेपाद्विविध, स भवेदाभ्यंतरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दश विधो। पहला भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, अति संक्षेपा द्विविधम, वह जो परिग्रह है अति संक्षेप से अंतरंग बहिरश्च द्विविध, अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का परिग्रह होता है। प्रथम से चतुर्दश विधो, जो बोला अंतरंग जो प्रथम परिग्रह है वो 14 प्रकार का होता है, और द्वितीय यानी बाह्य परिग्रह जो है द्विविधो, द्वितीय जो है वो 2 प्रकार का परिग्रह है। वो सा बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का है। अब अंतरंग परिग्रह कौन सा? मिथ्यात्व वेद रागास,
तथैव हास्यादयश्च षडश दोषा चत्वारश्च कषाय चतुर्दशादभ्यन्तरः ग्रन्था। चौदह प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह उसके नाम बताते हैं। मिथ्यात्व, वेद, 3 प्रकार का वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब परिग्रह है, ध्यान रखना। कसाय सब है लेकिन परिग्रह है अपने से लगा हुआ। मिथ्यात्व, 3 प्रकार का वेद, राग, वेद राग, तथैव हास्यादय षड्दोषा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 दोष। तो 6 दोष, न 3 वेद 9, न मिथ्यात्व 10। चत्वारश्च कषायस, और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। चतुर्दश अभ्यंतर ग्रंथा, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है और यही मेरे दुख का कारण है। अंतरंग परिग्रह ही मेरे बंध का कारण है, अंतरंग परिग्रह ही संसार का कारण है। उस अंतरंग परिग्रह को छोड़ना है। अंतरंग परिग्रह जो मेरे परिणामों में बना हुआ है उसको रागादिक की परिणति को मुझे छोड़ना है, तो ही मेरा आत्मकल्याण होना है। ये परिग्रह का स्वरूप बताने का मतलब क्या चल रहा है? इन परिग्रह के पीछे ही तो मैं संसार में डूबा हुआ हूँ। ये परिग्रह तो मुझे संसार में रुला रहा है। सब पापों का जड़ परिग्रह कहा गया है, सब पापों की जड़ परिग्रह कहा गया है, इस एक परिग्रह के पीछे ही। और उस परिग्रह अंतक परिग्रह भी परिग्रह जुटाता है वो। क्यों? क्योंकि परिग्रह से सुख होता है। उसने क्या सोच रखा है? जितने मेरे पास सुख साधन की सामग्रियां होगी उतना मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि वो वस्तु में सुख खोजता है, वस्तु में सुख मानता है। एक प्यारी घटना घटी। अरब कंट्री के 10-5 लोग भारत में यात्रा करने के लिए आए अरब कंट्री से। अरब कंट्री में पानी की बहुत दिक्कत है, किल्लत है वहाँ पर। तेल सस्ता है, पानी महंगा है वहाँ पर। कहाँ पर? अरब कंट्री में तेल सस्ता है, पानी महंगा है, इसलिए वो लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं। इसलिए वो लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं। अपन हाथ यूँ धोते हैं, वो हाथ यूँ धोते हैं। अपने एक पूरा हाथ धुल जाता है। अपने पानी तो बहुत सारा है ना, तो अपन तो क्या करते हैं कि यूँ हाथ धोते हैं। हिंदुस्तानी लोग वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, यूँ करते हैं, तो एक अंजुली में इतना पानी धुल गया, अपने 4 अंजुली लगते हैं अपने। तो वो आए, सैर करी, भारत की यात्रा करी, मुंबई में थे, 5 स्टार होटल में ठहरे वो 10-5 लोग। और उसमें से एक व्यक्ति पहली बार हिंदुस्तान में आया बेचारा आदमी कभी हो, तो बाथरूम में गया तो वहाँ शावर लगवाया, टोटी 2-3 टोटी लगी हुई है, खोलता है, उसने घुमाया तो पानी आ गया, उसमें डर गया। और पानी, अरे वाह, ये तो पानी, ये तो टोटी से पानी आ रहा। बोले अरे वाह, मजा आ गया। बोले अपन तो ले चले गए यहाँ से, अपन अरब कंट्री में पानी कमी खत्म हो जाएगी। बोले अरब कंट्री में पानी कमी खत्म, टोटी ले चलेंगे अपन यहाँ से, पानी इसमें से आता है। अब उसने होटल के मैनेजर को बुलाया, बोले देखो भैया, तुम्हारी होटल बहुत बढ़िया है, मेरे को ये टोटी चाहिए। बोले टोटी चाहिए, तो क्या करोगे? बोले इसमें से पानी आता है। बोले आप गलत फहमी हो। नहीं, मेरे को टोटी चाहिए। बोले पानी इसमें से आता। बोले क्या कीमत होगी? बोले इसकी 150 रुपये की आई। बोले मेरे को 10 लाख के देना। बोले ठीक है। अब होटल का मालिक मैनेजर तो अपने क्या पैसे देगा, अपने क्या करना है। 10 टोटी ला के उस व्यक्ति को दे दी। अब उस कमरे में 2-3 लोग सोए थे पलंग के ऊपर आसपास में, और रात को उठा 10-11 बजे, वो जो पैकेट आया था टोटी का वो निकालता है। वो निकाल करके एक टोटी निकालता है, खोलता है, अरे यार इसमें पानी नहीं आ रहा है, क्या बात है? बोले
दूसरी टोटी निकाली उसने, उसको खोला। अब वो पास में सोया हुआ व्यक्ति चुपके से देख रहा था क्या कर रहा है। बोले ये आदमी, बोले क्या कर रहे हो? अरे यार मैं तो इसमें से पानी आता है, इसमें पानी, मैं तो बुलाया इसमें से पानी आता है इसलिए मैंने खरीद के लवाया है, इससे पानी नहीं आ रहा। तो बोले मूर्ख, इसमें से पानी आएगा कैसे? बोले पानी टंकी से आता है, पानी तो टंकी से आता है, टोटी में पानी थोड़ी आता है। बोले तो मूर्ख वो टोटी में पानी खोज रहा था। अपनी स्थिति उस अरब देशी अली है, अपनी भी अपनी स्थिति भी कैसी है? उस अरब देश वाले व्यक्ति की प्रति ही तो है कि हम टोटी में पानी ढूंढ रहे हैं, अर्थात सुख साधन की सामग्रियों में सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। तो सुख उन वस्तुओं में नहीं है। हम उन साधन सामग्री को जुटा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। गर्मी बहुत पड़ती है, एसी लगा लेता हूं मैं, एसी कमरा कर लिया, ऑफिस भी एसी कर लिया, क्योंकि बहुत सुखी होता हूं मैं। तो क्या एसी लगाने से व्यक्ति ठंडा होता है क्या? अरे तुम्हारे अंदर का पसीना बाहर निकलता है और ठंडी हवा लगती है, तुम्हें ठंड लगती है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपना पहले बाहर खर्च करते हो तब तुम्हें विषयों का सुख मिलता है। आप सबको अनुभव वाले से बैठे, बिना अनुभव वाले कुछ लोग ही बैठे हुए यहाँ पर। अनुभव वाले ज़्यादा बैठे, बिना अनुभव वाले 1-2 लोग ही बैठे हुए। तुमको अनुभव भी है, जब तुम अपना खर्च करते हो, अपना वीर किसी दूसरे में डालते हो, तब तुम्हें सुख होता है। इससे समझ जाइए कि आप कि बाह्य तुम अपना खर्च करोगे तभी तुमको सुख की कल्पना होने वाली होती है। तो बाह्य पदार्थ से तुम कल्पना करते हो कि मुझे सुख दे देता है, बाह्य पदार्थ सुख नहीं। तूने जितना राग का मसाला झोंका है उतना तू सुखी होता है, जितना देश का मसाला झोंकता है उतना तू दुखी होता है। सुखी दुखी तू स्वयं होता है, वस्तु तुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकती है, न किया है। एक तेरी अज्ञानता ही मिटना है, आसक्ति को ही मिटना है कि पर वस्तु मुझे सुख देती है और मैं उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ। जितना बड़ा धन वाला मालिक होऊंगा, धनों का मालिक होऊंगा, फैक्ट्री का मालिक होऊंगा, उतना मैं सुखी होऊंगा। ये जो मिथ्या भ्रांति बनी हुई है उसको मिटने के लिए कह रहे कि भैया ये सब परिग्रह तेरा अंतरंग का है, वो तुझे जला रहा है, तुझे दुखी कर रहा है, तो इसको छोड़। जिनने भी इन अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों को छोड़ा है उन्होंने ही मुक्ति प्राप्त की है, वही सच्चे सुखी हो रहे हैं। इसलिए इन परिग्रह को छोड़ो। जिन्होंने परिग्रह को छोड़ा, तीर्थंकर जैसे कल महाराज ने बताया था जिनका बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है कि उनको मोक्ष सुनिश्चित है, वो भी सारे तीर्थंकर जैसे महासुखों को, चक्रवर्ती पदों को छोड़ करके भी हुए इस परिग्रह को छोड़ करके गए, उनको भी तपस्या करनी पड़ी है। तो घर बैठे भैया मोक्ष नहीं मिलने वाला है। परिग्रह के बीच में रहकर तुम सुखी नहीं रह सकते हो, तुम्हें परिग्रह तो छोड़ना ही चाहिए और छोड़ना पड़ेगा। जब तक अंतरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें कदाचित सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही परिग्रह की चर्चा आगे और करेंगे, बहुत लंबा विषय है इसके अंदर भी, तो आने वाले समय फिर चर्चा करेंगे कि हम परिग्रह कैसे समझें। वीतरागता को लाना है भैया हमारे को, कसायों को छोड़ना है, अंतरंग लोभ कसायों को घटाना है। हम यहाँ बैठ के सीखने यही आते हैं, यही अपनी परिणति में लाना है कि मैं किसी तरह पुरुषार्थ करके मेरे अंतरंग में विशुद्धि, अंतरंग में वीतरागता, अंतरंग में कसायों की निवृत्ति, आसक्ति की हीनता करता चला चलूँ, तो ही मेरे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा यह तो नष्ट होने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। कुछ कर लो जो अपने साथ जाने वाला है। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे